नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा जनक के भिन्न भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान। पराशर गीता। राजा जनक ने कहा, भगवान, अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं। पराशर जी ने कहा, राजन, दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के विशेष धर्म है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गोरक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म हैं तथा द्विजातियों की सेवा शूद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। अब इनके सामान्य धर्मों का वर्णन विस्तार के साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, किसी के दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सामान्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों को द्विजाति कहते हैं। उपर्युक्त धर्मों में इन तीनों का समान अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्म का आचरण करने पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्मों में स्थित रहकर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र जाति के लिए किसी वैदिक संस्कार का विधान नहीं है। उसे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार नहीं है, किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार चाहें तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करे, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करे। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते। इतर जातीय मनुष्य ज्यों ज्यों सदाचार का अनुष्ठान करते हैं त्यों ही त्यों सुख प्राप्त करके इहलोक और परलोक में आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, महामुने, मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए। पराशर जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोष कारक होते हैं, किंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। जाति और कर्म में किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाति से दूषित चांडाल आदि होकर भी जो पाप नहीं करता वो पुरुष दोष का भागी नहीं होता, किंतु जो जाति से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है उसका वो कर्म उसको दूषित बना देता है। अतः नीच जाति की अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है। जनक ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, इस संसार में कौन कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं जिनसे कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती? पराशर जी ने कहा, महाराज, जो कर्म अहिंसा के अनुकूल तथा सदा मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो लोग अग्निहोत्र को त्याग संन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं वे सब प्रकार की चिंताओं से रहित होकर क्रमशः कल्याण पथ पर आ जाते हैं और प्रश्रय, विनय, इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त होकर समस्त कर्मों का परित्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। राजन, सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग कर धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगे तो वे निसंदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्मपत्नी के प्रति यथायोग्य प्रेम नहीं रखते उन गुणहीन मनुष्यों को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता, परंतु जो उनके अन्य भक्त प्रियवादी हित साधन में तत्पर उनके वश में रहने वाले हैं उन्हें पिता आदि के सेवन का यथायोग्य फल अवश्य प्राप्त होता है। पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। ज्ञान की प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है तथा जिन्होंने इंद्रियों और उनके विषयों को जीत लिया है वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का बालक यदि रणांगण में घायल होकर बाणों की चिता पर भस्म होता है तो वो देव दुर्लभ लोकों में जाता है और वहाँ आनंद पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्ध का उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए सज्ज हो और अपने बराबर का हो, उस क्षत्रिय को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने समान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया है। अपने से हीन, कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित है, क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्य के हाथ से जो वध होता है वो पाप रूप ही माना जाता है तथा वो नरक में गिराने वाला है। यही शास्त्र का निश्चय है। मौत के वश में पड़े हुए को कोई नहीं बचा सकता तथा जिसकी आयु शेष है उसे कोई भी नहीं मार सकता। मरने की इच्छा वाले गृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। संसार के समस्त प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें भी मनुष्य और मनुष्यों में भी द्विज उत्तम है। द्विजों में बुद्धिमान तथा बुद्धिमानों में भी विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं।
उनमें भी जो अहंकार रहित है उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्त में जिसकी मृत्यु हो उसे पुण्यात्मा जानना चाहिए। वो किसी को कष्ट न देकर अपने पाप को नष्ट करता और शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। छलने से, लुटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है वो भी अधम श्रेणी का माना जाता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस प्रकार के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन, पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं, जिनमें पुण्य का अधभाग रह जाता है, अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त हैं उनके प्राण मध्य द्वार अर्थात मुख, नेत्र आदि से बाहर होते हैं, तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है उनके प्राण अधोमार्ग अर्थात गुदा या शिश्न से निकलते हैं। पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वो है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और कठोर कर्म करने लगता है। उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है जो वेदोक्त धर्म के पालन पूर्वक वृद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रज्ञा प्राप्त कर ले, क्योंकि अज्ञानमय शत्रु को जीतना प्रयत्न साध्य है। वो प्रज्ञायु प्राण की चोट खाकर नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन एवं तपस्या करनी चाहिए, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियुक्त कर कल्याण मार्ग में स्थित होकर धर्म पालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए। राजन, मनुष्य की योनि ही वो अद्वितीय योनि है जिसे प्राप्त करके शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे हमें इस मनुष्य योनि से नीचे न गिरना पड़े, ये सोचकर और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके सब लोगों का धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो दूसरों से द्वेष और धर्म का अनादर करता है तथा कामनाओं में आसक्त हो जाता है, वो महान लाभ से वंचित होता है। जो मनुष्य समस्त प्राणियों को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है तथा सब लोगों को सांत्वना और अन्न देकर सबसे मीठे वचन बोलकर सभी के सुख दुख में समान भाव से हाथ बटाता है, वो परलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। राजन, सरस्वती नदी, नैमिषारण्य क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो भी पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं उसमें जाकर दान और त्याग करे, शांत भाव से रहे तथा तपस्या और तीर्थ के जल से अपने शरीर की शुद्धि करे। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता है वो सब अपने लिए ही करता है। धर्मशास्त्र और षडंगों सहित वेद पुण्य कर्म करने वाले पुरुष के कल्याण के लिए ही धर्म का उपदेश किया करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा पराशर मुनि ने जब मिथिला नरेश को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय का साधन क्या है? उत्तम गति कौन सी है? कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ जाने पर जीव को यहाँ फिर लौटना नहीं पड़ता? पराशर जी ने कहा, राजन, आसक्ति का अभाव तथा ज्ञान ये श्रेय की जड़ है। ज्ञान से प्राप्त होने वाली गति ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होता। जो अधर्ममय बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरक्त हो जाता है और संपूर्ण प्राणियों को अभयदान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 1000 गौ तथा 100 घोड़े दान करता है तथा जो सब भूतों को अभयदान देता है, इनमें अभयदान करने वाला गौ और अश्वदान करने वाले से सदा बड़ा चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी उनमें नहीं रहने के बराबर है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित हो गई है वो विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अज्ञानी धर्म पुरुष को नहीं लिप्त कर सकता, किंतु जिस तरह लाह काठ में अधिक चिपट जाती है वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्य को विशेष रूप से बांधता है। अधर्म केवल फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, वो कर्ता का त्याग नहीं करता। कर्ता को समय आने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो प्रमादवश ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ और अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वितराग होकर क्रोध को जीत लेता है और सदाचार का पालन करता है, वो विषयों में रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाह के सामने सुदृढ़ बांध बांध लेने पर भी जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्म की बांध बांध कर मर्यादा के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति संचय बढ़ता ही रहता है, उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे तिल का तेल भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वाषित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्ध चित्त पुरुषों का सत्वगुण सत्पुरुषों के संग के अनुसार बढ़ता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है,
उसे किसी प्रकार अपने हित का ज्ञान नहीं रहता। जैसे मछली कांटे में गूंथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वो सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषयों की ओर से आकृष्ट होकर दुख भोगता है। पुरुष के लिए धर्म करने का कोई खास समय नियत नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसी की बाट नहीं जोहती। जब मनुष्य हमेशा मौत के मुख में ही है तो सदा धर्म का आचरण करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है। जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म निहित है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता वो ज्ञानी संसार में आबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को इहलोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी। विस्तार अर्थात अग्निहोत्र और बृहद्यज्ञ आदि कर्म क्लेशाद्य हैं तथा संक्षेप यानी त्याग आदि साधन सुखपूर्वक होने वाले हैं। इनमें से कर्म विस्तार तो परार्थ है, अनात्मभूत स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु त्याग आत्मा का कल्याण करने वाला माना गया है। जैसे कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है और योगी इस मन को योग युक्त आत्मा में लीन करता है। इस प्रकार जब वो योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जो पर के लिए अर्थात इन बाह्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वो अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत हो जाता है। जो विषय भोगों में आसक्त है वो कदापि मुक्त नहीं हो सकता, किंतु जो भोगों को त्याग देता है वही मुक्त होने का निश्चय करता है। जैसे जन्म का अंधा रास्ते को नहीं देखता, वैसे ही शिष्णोदर पारायण एवं अज्ञान से आवृत जीव माया रूप कुहासा से आच्छन्न होने के कारण मोक्ष के मार्ग को नहीं समझ पाता। जैसे वैश्य समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूलधन के अनुसार द्रव्य कमा कर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप उत्तम गति प्राप्त करता है। दिनों रात्रि में संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है जैसे सांप हवा पिया करता है। जीव जगत में जन्म लेकर पूर्वकृत कर्मों का फल ही भोगता है। पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहाँ किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सोता हो, बैठा हो, चलता हो या विषय भोग में लगा हो, उसके शुभ अशुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। बीच समुद्र से किनारे पहुंचकर फिर कोई उसमें तैरने का साहस नहीं कर सकता। उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए जीव का फिर उसमें पड़ना असंभव दिखाई देता है। जैसे समुद्र में सब ओर से बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, उसी प्रकार मन योग के वशीभूत होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिसका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वे अज्ञान के वश में पड़े हुए जीव बालू के मकान की तरह ढहकर नष्ट हो जाते हैं। जो देहधारी इस शरीर को ही घर और बाहर भीतर की पवित्रता को तीर्थ समझकर ज्ञान मार्ग से चलता है, उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई न कोई संकल्प लेकर ही लोग मित्र बनाते हैं। कुटुंबी लोग भी किसी हेतु से ही नाता रखते हैं, और तो क्या, स्त्री पुत्र और सेवक भी अपने धन के ही भूखे होते हैं। माता पिता भी किसी को कुछ नहीं देते, अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथेय का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण शुभाशुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तदनुकूल प्रेरणा देता है। जो पूर्ण उद्योग का सहारा लेकर तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।